भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन 4 पदकों के बाद तीसरे दिन 19 साल के मिजोरम के वेटलिफ्टर जेरेमी लालरेनुंगा ने 67 किलो वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जेरेमी ने रिकॉर्ड कुल 300 केजी वजन उठाया और कमाल कर दिखाया। लेकिन यह मेडल इतनी आसानी से नहीं मिला, क्योंकि मैच के दौरान जेरेमी को चोट भी लगी, लेकिन इसके बावजूद वो मैदान में डटे रहे और देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल 67 किलो कैटेगरी में जेरेमी ने दिलाया। गोल्ड मेडल उन्हें मिला है। जेरेमी लालरेनुंगा को 300 केजी वेट उन्होंने उठाया और इस दौरान वो चोटिल भी हुए, लेकिन एक शानदार उपलब्धि बर्मिंघम में भारत के लिए हासिल की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल जेरेमी ने दिलाया। जेरेमी लालरेनुंगा क्लीन एंड जर्क राउंड के दौरान 2 मौकों पर चोट खा बैठे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लिया। जेरेमी ने जीत के बाद जी न्यूज को बताया कि आज उन्होंने एक ऐसे सपने को साकार कर लिया जो सपना पिता देखा करते थे। जी हाँ, जेरेमी हमारे साथ है जिन्होंने भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। जेरेमी, आप सेना से जुड़े हैं और उसके बाद देश के लिए ये अचीवमेंट आपने किया, तो कैसे करें? ये है मैं स्पोर्ट्स के थ्रू से आर्मी में गया हूँ। जैसे हमारा फौजियों भाई लोग जैसा बॉर्डर में तो नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी मैं अपना देश के लिए यही कर सकता है, तो मैं यही क्या है कि मतलब गोल्ड दिलवाया है। हाँ जी, आपने देश के लिए, जैसे आपने कहा वो नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो किया जब तिरंगा झंडा बर्मिंघम में लहराया। जी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तभी सैल्यूट भी किया? यस मैम, सैल्यूट करता हूँ जब एंथम बजता है, तो क्योंकि बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम पे, क्योंकि हर एथलीट का ड्रीम होता है कि हमारा नेशनल एंथम बचे पोडियम में। वही हुआ मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहले बॉक्सिंग खेलता था और पापा नेशनल बॉक्सर है, मेडलिस्ट भी है, तो उसका वजह से मैं भी बॉक्सिंग खेलते रहता, लेकिन दोस्त लोग का वजह से लिफ्टिंग स्टार्ट किया मैंने। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब हेवी वेट उठा रहा है। अब ये मेडल के बारे में कब से सपना देखना शुरू किया, कब से सोचना शुरू किया कि मैं बर्मिंघम में जाऊंगा? टारगेट सेट किया कब से? बहुत टाइम से है। ओलंपिक छूट गया था मेरा इंजरी की वजह से। ओलंपिक के बाद वही मेन टारगेट था, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। वही सोच के कंटिन्यू यहाँ तक। क्या आप ठीक है? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेरेमी, जो कि सेना के साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि मैं बॉर्डर पे नहीं लड़ा, लेकिन ये लड़ाई मैंने जीत कर वो सब हासिल कर लिया है। किरण चोपड़ा, ज़ी मीडिया, बॉम्बे। आइजॉल का बच्चा आज इस तस्वीर को देखकर तालियां पीट रहा है। आइजॉल की भीड़ से निकले एक 19 साल के लड़के ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में रास्ते बनाने की जिद ने जेरेमी लालरेनुंगा को गोल्डन बॉय बना दिया है। हिंदुस्तान में आज कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जेरेमी से मिलने की चाहत ना हो। आइजॉल के गुमनाम मैदानों में कुछ दिनों पहले तक अपना पसीना बहा रहा था और इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जेरेमी के लिए दुनिया वेट लिफ्टिंग से शुरू होती थी और वेट लिफ्टिंग पर ही खत्म हो जाती थी। इस बात को आज जेरेमी लालरेनुंगा ने साबित भी कर दिखाया। इस जीत के बाद बधाइयों का तांता लग गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेरेमी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी युवा शक्ति इतिहास रच रही है। जेरेमी लालरेनुंगा को बधाई। उन्होंने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही एक अभूतपूर्व राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड भी बनाया है। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपार गौरव और यश हासिल किया है। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। जीत के साथ वेटलिफ्टर जेरेमी लालरेनुंगा ने कई सपनों को भी साधा है। पिता का सपना अलग था, परिवार वालों का अलग, गांव वालों का अलग, आइजॉल का अलग। जेरेमी के खून में खेल है। पिता बॉक्सिंग के जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन देश के लिए कभी पदक हासिल नहीं कर पाए। आज बेटे ने पिता का सपना पूरा कर दिया। मैं स्पोर्ट्स के थ्रू से आर्मी में गया हूँ। जैसे हमारा फौजियों भाई लोग जैसा बॉर्डर में तो नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी मैं अपना देश के लिए यही कर सकता है, तो मैं यही क्या है कि मतलब गोल्ड दिलवाया है। हाँ जी, आपने देश के लिए, जैसे आपने कहा वो नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो किया जब तिरंगा झंडा बर्मिंघम में लहराया। जी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तभी सैल्यूट भी किया? यस मैम, सैल्यूट करता हूँ जब एंथम बजता है, तो क्योंकि बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम पे, क्योंकि हर एथलीट का ड्रीम होता है कि हमारा नेशनल एंथम बचे पोडियम में। वही हुआ मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ।
जेरेमी के पिता का भारत की तरफ से बॉक्सिंग खेलने का सपना था। इसके लिए उन्होंने 2 बार कोशिश की लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब जेरेमी ने ना सिर्फ उनका ये सपना पूरा किया है बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर उनको बहुत गर्व महसूस करवाया है। दूसरे दिन 4 पदकों के बाद तीसरे दिन 19 साल के मिजोरम के वेट लिफ्टर जेरेमी लाल रेनुंगा ने 67 किलोग्राम वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जेरेमी ने स्नैच की शुरुआत 136 किलोग्राम वजन के साथ की और पहली कोशिश में उन्होंने ये वेट उठा लिया। दूसरी कोशिश में उन्होंने 140 किलोग्राम तक भार उठाया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का अब तक का रिकॉर्ड है। जेरेमी ने तीसरी कोशिश में 143 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस खेल में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो जेरेमी को परास्त कर पाता है। जेरेमी के करियर में तब बड़ा मोड़ आया था जब 2011 में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के ट्रायल में वो चुने गए थे। अपने खेल को जेरेमी अपनी आवाज बना रहे थे। ये एक असंभव सी यात्रा थी। नामुमकिन, पागलपन और सनत, ऐसे विशेषण जेरेमी लाल रेनुंगा अपने कंधों पर टांगे घूम रहा था। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ये लड़का करोड़ों सपनों को सच करने वाला है। पहली बार नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड। ये खेल की दुनिया से पहला रिश्ता है जेरेमी का। बेहतरीन वेटलिफ्टर बनने की पहली यात्रा, संघर्षों को पहली शिकस्त, बादशाहत की पहली बरखी। बर्मिंघम से किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कॉमनवेल्थ से एक और बड़ी खबर आई। महिला क्रिकेट T20 में भारत ने एक शानदार जीत हासिल की है और भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया है। स्मृति मंधाना ने नाबाद 63 रन बनाए। भारत ने महज 12वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान को भारतीय गेंदबाजों ने महज 99 रन पर ऑल आउट कर दिया और इसके बाद स्मृति मंधाना के शानदार 63 रन के दम पर भारत ने 12वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। 102 रन बना करके जीत हासिल कर ली। 8 विकेट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। T20 मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जबरदस्त जीत हासिल की। 8 विकेट से पाकिस्तान को धोया है। स्मृति मंधाना ने 63 रन की शानदार पारी खेली और इसके बाद स्टेडियम के बाहर भारतीय समुदाय के लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। ढोल नगाड़ों के थाप पर भारतीय फैंस थिरकते रहे। भारत की जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि परंपरागत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को बुरी तरह से मात देकर के ये जीत मिली है। जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, 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 जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। तो भारत ने पाकिस्तान को मात दी हो और दर्शक झूमे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान पर एक तरफा जीत के बाद भारतीय समर्थक भी बर्मिंघम में जबरदस्त जश्न मनाते दिखे। हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। तो एक बार फिर भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और एक बार फिर भारत जीत गया और एक बार फिर पाकिस्तान हार गया। और यहाँ पर एज वेस्टर्न में क्या हो रहा है और बर्मिंघम में कैसे जश्न हो रहा है भारत की जीत का, आप जरा तस्वीरें देखिए मेरे पीछे। थे ही नहीं। जश्न अभी यहाँ लंबा चलेगा और चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। किरण चोपड़ा, जी मीडिया, बर्मिंघम। इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए शनिवार का दिन भी बेहद शानदार रहा। वेटलिफ्टिंग में भारत 4 मेडल जीत चुका है। मीराबाई चानू ने भारत का मान बढ़ाते हुए गोल्ड मेडल जीता।
मीराबाई चानू ने 49 केजी कैटेगरी वेटलिफ्टिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। तो मीराबाई ने जीत लिया है एक और गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स का। मीराबाई 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 इंडिया 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 मणिपुर में इम्फाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव नोकपोक काकचिंग में जश्न की रात है। बेटी की जीत इतनी बड़ी है कि ना उत्सव का अंत नजर आ रहा है और ना उत्साह का। मणिपुर के गली गली में लड्डुओं के कारखाने खुल गए हैं। जीत के साथ ही चानू ने साफ कर दिया है कि साई खो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की दुनिया में किसी और को रास्ता नहीं देगी। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू को सिल्वर से संतोष करना पड़ा था, लेकिन चानू ने तय कर लिया था कि 2018 कॉमनवेल्थ में किए कमाल को फिर से दोहराएगी। भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीद को टूटने नहीं देगी। सबको चौंका दिया मीराबाई चानू की कामयाबी ने। तो मैं हर कंपटीशन में सोचती हूँ कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है और मेडल जीतना है। वो सब तो मैंने करके दिखाया है कि मुझे लड़की भी कर सकते हैं कि इंडिया के लिए हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, वही तो मैंने करके दिखाया है। तो वो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि मैंने गोल्ड मेडल लिया और रिकॉर्ड भी मैं खुद का जो रिकॉर्ड है वो भी मैंने कवर किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा शाबाश। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने ट्वीट करके कहा शानदार। किरण रिजिजू ने ट्विटर पर जीत को जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल कहा। सहवाग और गंभीर ने ट्वीट करके कहा बेहतरीन। मणिपुर के सीएम ने कहा ऐतिहासिक पल। इस जीत ने मीराबाई चानू तक को अचंभित कर दिया है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने करोड़ों लोगों के सपनों को आकार दे दिया है। हमने टोक्यो की बात ही हम सोचा था कि हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में ये टोक्यो की बात ही हमारी बड़ा कंपटीशन है। तो हम पहले से प्लान किए थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हम गोल्ड लेना है इंडिया के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए भी, और हम आगे का जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, इसी के लिए हम कॉन्फिडेंस मिलते हैं। तो ये कंपटीशन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी कि खुद के ऊपर फाइट करने के। एक वक्त सबकी धड़कनें ठहर गई थी जब तीसरे राउंड में चानू 90 किलो उठाने में असफल रही, लेकिन इसके बावजूद मीराबाई अपने किसी भी प्रतिद्वंदी से काफी आगे थी। मीराबाई ने स्नैच के अपने पहले राउंड में 84 किलो और दूसरे राउंड में 88 किलो उठा लिया था। इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड के पहले राउंड में ही मीराबाई ने 109 किलो उठा लिया और दूसरे राउंड में 113 किलो उठा लिया, लेकिन यहाँ भी थर्ड और आखिरी राउंड में 115 किलो नहीं उठा सकी। लेकिन दोनों राउंड मिलाकर 201 किलो उठा चुकी थी और 201 किलो के आसपास भी कोई नहीं पहुंचा था। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई ने भारत को पहला मेडल दिलाया था और तब उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत की झोली में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था और एक बार फिर मेडल जीतकर देशवासियों के जश्न को दोगुना कर दिया। जीत के बाद मीराबाई ने कहा, ये देश का सम्मान है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमने पूरा तैयारी में थे कि इंडिया के लिए हम कुछ कर सके, इंडिया के लिए मेडल देने के लिए। तो हमने पूरा किया है, पर अच्छा भी रही और हाँ मेहनत तो सबको करने पड़ते हैं। तो बार मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज तक मैंने जब हर कंपटीशन में इतना क्राउड नहीं देखा था, तो ओलंपिक में भी इतना क्राउड नहीं थे, तो ये इस बार बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑडियंस का सपोर्ट जो होता है ना, ऐसे अंदर से कुछ फीलिंग आता है कि हाँ जो नहीं कर पाते ना वो भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं करूँगी ऐसा। तो ये क्राउड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट मिला है। मीराबाई चानू को बचपन से तीरंदाजी का शौक था, लेकिन सिर्फ वक्त जानता था कि मीराबाई चानू
तरक्की की कहानी किसी और दुनिया में लिखने वाली हैं। 17 और 18 साल की उम्र होती ही क्या है, कॉलेज में पढ़ाई करने की उम्र है। लेकिन मीराबाई 17 साल की उम्र में ही वेट लिफ्टिंग में जूनियर चैंपियन बन गई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हर मुश्किलों का डटकर सामना किया और अब वेट लिफ्टिंग की दुनिया में उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है जहां तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। ये मेरा तरफ से बहुत खुशी हुई। ये आज हमारा ये परिवार इसे गांव का पूरा ये यहाँ में भाई बहन उसको पूरा माँ पिताजी पूरा एक साथ बैठ के आज का कॉमनवेल्थ का ये गोल मेरा भाई ने गोल हासिल किया है, उसको पूरा हम यहाँ में खुशी बना रहे, उसका मेरा भाई का गर्व। हम पूरी उम्र इंतजार करते रहते हैं एक कामयाबी का और पूरी उम्र डरते रहते हैं उस कामयाबी के रास्ते पर चलने से। अपने शहरों का छोटा होना, अपने संसाधनों का छोटा होना, अपने साहस का छोटा होना हमारी सीमा बन जाती है। जबकि सच ये है कि हमारे सपने छोटे होते हैं, वरना हिसार से पतरातू और इम्फाल की गलियों तक ऐसी प्रतिभाएं पलती रहती है जिनका विस्फोट पूरे संसार को अचंभे से भर देता है। मीराबाई चानू एक सपने की तरह हैं, जो आंखों से दिल में उतर आए तो दुनिया देखती रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।